हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू द नॉलेज पॉइंट, जहां हर कंसेप्ट होता है सिंपल, क्लियर और अनफॉरगेटेबल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पोयम की जो सिर्फ समझ में नहीं आती, सीधा दिल में उतर जाती है, जिसका नाम है आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर बाय रविंद्रनाथ टैगोर। सोचो, माँ की यादें क्लियर ना हो, लेकिन उनकी प्रेजेंस जो है वो हमें हर जगह पे महसूस होगी। एक हल्की सी धुन में, फूलों की खुशबू में और एक शांत आसमान के अंदर। ये पोयम हमें सिखाती है कि ट्रू लव कभी खत्म नहीं होता, वो बस फॉर्म चेंज करता है। तो चलिए इस इमोशनल मास्टरपीस को लाइन बाय लाइन समझते हैं, और सिर्फ यही ऑन द नॉलेज पॉइंट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ लर्निंग सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक एक्सपीरियंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर बाय रविंद्रनाथ टैगोर। Overview of the poem. The poem expresses the feeling of a child who cannot clearly remember his mother, but still feels her presence in the different ways. Instead of direct memories, the poet connects his mother with the music, fragrance, and nature. The poem shows that mother's love never disappears, it stays in surrounding एंड इमोशंस। ठीक है, ये जो पोयम है ये एक्सप्रेस करती है एक चाइल्ड की, जिसको अपनी मदर की पूरी मेमोरी जो है वो क्लियर नहीं है, बट वो जो उनका प्रेजेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट वेज में कनेक्ट करते हैं। इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट मेमोरीज, वो यहाँ पे क्या करते हैं, म्यूजिक के थ्रू उनको रिमेम्बर करते हैं, फ्रेगनेंस के थ्रू जो फ्लावर्स और टेम्पल में मिलेंगे, नेचर में जैसे कि कामनेस और स्काई है उसमें। ये जो पोयम है ये शो करती है कि मदर का लव जो है वो कभी भी डिसअपियर नहीं होता, वो हमेशा हमारे सराउंडिंग्स और इमोशंस में रहता है। चलिए आगे है इसकी थीम। अ मदर लव इज एटर्नल, इट मीन्स नेवर एंडिंग। मेमोरीज कैन बी फेल्ट थ्रू सेंस like sound, smell, sight. Nature help us to feel the presence of the loved one. ये इसकी पूरी ओवरऑल थीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और वर्ड मीनिंग के संग। चलिए फर्स्ट स्टैंजा है, आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर ओनली समटाइम्स इन द मिस्ट ऑफ माई प्ले. A tune seems to hover over my playthings, the tune of some song that she used to hum while rocking my cradle. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले वर्ड मीनिंग जो है वो मिस्ड मतलब मिडल है, ट्यून मतलब जो भी म्यूजिकल और सॉन्ग का ट्यून है वो, होवर मतलब कि स्टे करना, जैसे कि द क्लाउड्स होवर अराउंड द स्काई, तो क्लाउड जो है वो आसमान में पूरे घूम रहे तो उसको होवर बोला जाएगा। हम मतलब यहाँ पे जो है वो हम लोग सॉफ्टली सिंग करते हैं विद द लिप्स क्लोज, मतलब हम जो गुनगुनाते हैं वो। और क्रेडल मतलब क्या है कि जो छोटे बेबीज के लिए जो स्मॉल बेड बनाया जाता है वो। ठीक है, चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। The poet says he does not clearly remember his mother. ठीक है, I cannot remember my mother. पूरी पोएम में यहाँ पे पोएट ने इसी लाइन को जो है वो बार बार रिपीट किया है, कि पोएट जो है वो यहाँ पे ये बताते हैं कि उनकी मदर की मेमोरी जो है वो उनको पूरी अच्छे से याद नहीं है, बट समटाइम्स while he is playing he feels something about her. Only sometimes in the midst of my play, मतलब कि यहाँ पे खेलने के दौरान जो है वो उनको कुछ चीज जो है वो उनके बारे में याद आती है। वो क्या याद आती है? A soft song or melody seems to float around his toys. ये जो प्ले थिंग्स है वो टॉयज है, और यहाँ पे उनकी जो आवाज है वो उनको उनके प्ले टॉयज के बीच में जो है वो होवर करती हुई सुनाई देती है। इट रिमाइंड्स हिम of a song his mother used to sing softly, a tune of some song that she used. It means कि यहाँ पे पोएट जो है वो ये रिमाइंड कराती है कि उनकी मदर जो है वो यहाँ पे एक सॉफ्टली सॉन्ग जो है वो गुनगुनाती थी। She used to sing this while gently moving his baby bed. हम while rocking my cradle, it means कि यहाँ पे वो गाना जो है वो तब गुनगुनाती थी जब अपने बेबी को जो है वो सुलाती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। I cannot remember my mother, but when in the early autumn morning the smell of the shioli flowers floats in the air, the scent of the morning service in the temple comes to me as the scent of my mother. ठीक है, अब यहाँ पे पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। शियोली जो है वो एक फ्लावर है जिसको नाइट जैस्मिन भी बोला जाता है, वो इस तरीके का दिखता है। नेक्स्ट यहाँ पे सेंट और स्मेल, इट मीन्स फ्रेग्रेंस। और मॉर्निंग सर्विस, इट मीन्स की जो रिचुअल्स होते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग टेम्पल में, उसकी बात की जा रही है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, अगेन ही रिपीट्स दैट ही हैज नो क्लियर मेमोरी ऑफ हर हिज मदर। In the autumn season,
अर्ली इन द मॉर्निंग द फ्रेग्रेंस ऑफ शियोली फ्लावर्स स्प्रेड एवरीवेयर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना द स्मेल ऑफ द शियोली फ्लावर्स फ्लोट्स इन द एयर, मतलब अर्ली मॉर्निंग जो है ये शियोली फ्लावर्स का जो स्मेल है वो पूरे एरिया में जो है मतलब पूरे एटमोसफेयर में वो फैल जाता है। ये जो शियोली फ्लावर्स है ये मोस्टली बंगाली बंगाली नेम है उसका, ठीक है। द स्मेल ऑफ प्रेयर्स एंड रिचुअल्स इन द टेम्पल, और ये जो द सेंट ऑफ मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल है ना, मतलब कि जो टेम्पल्स में प्रेयर होती है, रिचुअल्स होते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, उसकी ये स्मेल है। फील्स लाइक द स्मेल ऑफ हिज मदर, और वही स्मेल जो है वो कैसी होती है, उनकी मदर में से उनको वो स्मेल आ जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट स्टेंजा की तरफ। I cannot remember my mother, only when from my bedroom window I sent my eyes into the blue of the distant sky. I feel that the stillness of my mother's grace on my face has spread all over the sky. यहाँ पे पोएट ने फर्स्ट लाइन को फिर से रिपीट किया है, आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर। इट मीन्स अगेन ही सेज दैट ही डज नॉट रिमेम्बर her clearly. Only when from my bedroom window I sent. It means कि when he looks out from his window, my eyes into the blue of the distant sky. वो कहाँ पे देखते हैं? खुले आसमान की तरफ देखते हैं, ब्लू स्काई की तरफ देखते हैं। I feel that the stillness of my mother's gaze on my face. It means कि वो यहाँ पे feel करते हैं stillness. It means calmness, silence. कि वो यहाँ पे feel करते हैं calmness and peaceful presence. Like his mother lovingly looking at him. My mother's gaze on my face. It means कि उनकी mother जो है वो प्यार से उनकी तरफ देख रही है. Has spread all over the sky. और ये जो feeling है ये पूरी feel होती है in the entire sky. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने ये देखा कि पोएट जो है वो 3 वेज़ में अपनी मदर को याद कर रहा है। सबसे पहले उनको अपने उनका जो गुनगुनाना जो है वो उनको सुनाई देता है फर्स्ट वन में, और सेकंड वन में वो यहाँ पे टेम्पल्स वाले सेंट की बात कर रहे हैं, और थर्ड वाले में वो ब्लू स्काई के बारे में बात कर रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है देखते हुए कि जब वो ब्लू स्काई में देख रहे हैं तो उनकी मदर जो है वो उनको लविंगली उस ब्लू स्काई से जो है वो देख रही है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इसकी ओवरऑल समरी की तरफ। समरी ऑफ द पोएम, इसमें लिखा गया है द पोएट बिगिंस बाय सेइंग दैट ही डज नॉट रिमेम्बर हिज मदर क्लियरली बिकॉज ही लॉस्ट हर एट अ वेरी यंग एज। ठीक है, यहाँ पे पोएट जो है वो हर स्टेंजा में ये लाइन रिपीट करते हैं कि ही डजंट रिमेम्बर हिज मदर क्लियरली बिकॉज उन्होंने अपनी यंग एज में उनकी मदर को खो दिया था। However, her presence is still alive in his life through feelings and memories connected to everyday experience. But उनका जो presence है वो आज भी जिंदा है उनकी life में through the different elements, उनकी memories है, उनकी feelings है, जो everyday experience में वो उनको connect कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेंजा में है इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट रिकॉल्स हिज मदर थ्रू अ सॉफ्ट लुबाई। यहाँ पे लुबाई का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे वो जो सॉफ्ट म्यूजिक जो उन्होंने बजा रहे थे ना, जैसे कि जो सिंगिंग कर रहे थे विद द क्लोज्ड लिप्स, वो है। वाइल प्लेइंग ही समटाइम्स फील एज अ स्वीट टोन इज फ्लोटिंग अराउंड हिम। जब यहाँ पे वो खेल रहे होते तब उनको लगता है कि एक स्वीट मधुर सा जो ट्यून है वो उनके सराउंडिंग फ्लोट कर रहा है। दिस रिमाइंड्स हिम ऑफ द सॉन्ग his mother used to hum while rocking his cradle। और ये यहाँ पे ये रिमाइंड कराते हैं कि उनकी मदर जब उनको सुला रही होती है तब वो इस गाने को गुनगुना रही थी। दिस शोज द केयर वार्मथ एंड अफेक्शन ऑफ एन मदर, और यही सेंस शो करता है एक केयर, एक वार्मथ और एक अफेक्शन एक मदर का। नेक्स्ट है यहाँ पे इन द सेकंड स्टैंजा द पोएट कनेक्ट्स हिज मदर विद द फ्रेग्रेंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी मतलब वो टेम्पल की बात कर रहे हैं, उनकी फ्रेग्रेंस और स्पिरिचुअलिटी से वो कनेक्ट कर रहे हैं। ऑन द काम ऑटम मॉर्निंग जो स्वीट स्मेल है शियोली फ्लावर्स का एंड द सेंट ऑफ अ टेम्पल प्रेयर रिमाइंड हिम ऑफ हिज मदर, उनको उनकी मदर की वहां पे रिमाइंड कराते हैं वो। दिस स्मेल्स आर प्योर एंड पीसफुल जस्ट लाइक अ मदर्स लव। ये जो स्मेल है जिसमें फ्रेग्रेंस और स्पिरिचुअलिटी है वो दोनों ही जो है वो प्योर और पीसफुल आता है जैसे एक मदर का लव होता है। दिस शोज दैट हिज मदर्स मेमोरी इज लिंक्ड विद प्योरिटी पीस एंड कंफर्ट, और ये शो करता है कि उनकी मदर की जो मेमोरी है वो लिंक्ड है एक प्योरिटी पीस एंड कंफर्ट से। थर्ड स्टैंजा में है इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट लुक्स एट द ब्लू स्काई फ्रॉम हिज विंडो एंड फील्स अ डीप सेंस ऑफ कामनेस। जिस तरीके से आसमान जो है वो एक शांत है, स्टिलनेस है उसमें, तो यहाँ पे जब पोएट विंडो से बाहर देखते हैं स्काई की तरफ तो उनको एक सेंस होता है कामनेस, स्टिलनेस का।
He imagines that the stillness of the sky is like his mother's loving gaze. ठीक है, और यहाँ पे पोएट जो है वो ये इमेजिन करते हैं कि ये जो स्टिलनेस है स्काई का वो उनके मदर का गेज है, मतलब कि जब उनकी मदर उनको लविंगली वहाँ स्काई से वो देख रही है. It feels as if she is still watching over him. This shows that even though she is not physically present, her love is infinite and everywhere just like the sky. यहाँ पे ये शो करता है कि उनकी मदर जो है वो भले फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, बट उनका जो लव है वो इनफाइनाइट है और पूरे स्काई की तरह जो है वो सारी जगहों पे फैला हुआ है. आई होप आपको जो समरी है और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है विथ वर्ड मीनिंग्स क्लियर हुआ होगा. चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके आगे फिगर ऑफ स्पीच की तरफ. फिगर ऑफ स्पीच में सबसे पहला यूज किया गया है रिपीटेशन. इसको हम लोग एनाफोरा भी बोलेंगे. एनाफोरा और रिपीटेशन में जो है वो यहाँ पे क्या किया जाता है कि आपका जो पूरा फ्रेज या पूरी स्टार्टिंग की लाइन है वो रिपीट की जाती है. तो आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर जो है वो रिपीट किया गया है एवरी स्टेंजा में. नेक्स्ट है यहाँ पे एलिट्रेशन. एलिट्रेशन का मतलब होता है जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट किया जाता है एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड. तो माई मदर में एम साउंड रिपीट किया जा रहा है और स्मेल और श्योरली जो है वो यहाँ पे एस साउंड रिपीट किया जा रहा है. नेक्स्ट है यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन, मेटाफॉर, इमेजनरी और सिंबलाइज, इन तीनों से आपके क्वेश्चन बन सकता है एक एक एग्जाम में. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन है. अ ट्यून सीम्स टू होवर ओवर माय प्लेथिंग. अच्छा, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जहाँ पे एक ह्यूमन क्वालिटी जो है वो किसी नॉन लिविंग थिंग को दी जाती है. तो यहाँ पे जो होवर ओवर माय प्लेथिंग जो है ना, यहाँ पे जो ट्यून है उसको एक ह्यूमन एक्टिविटी दिया गया है जो है होवरिंग. ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे द स्मेल फ्लोट्स इन द एयर. यहाँ पे जो स्मेल है वो बिहेव करती है एक लिविंग थिंग जो है यहाँ पे फ्लोट. ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है मेटाफर. मेटाफर का मतलब होता है जहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है बिटवीन टू थिंग्स विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक और एस. तो यहाँ पे मेटाफर जो है द स्टिलनेस हैज स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई. इट मीन्स यहाँ पे जो मदर्स और यहाँ पे नेक्स्ट है द मदर्स लव इज कंपेयर्ड टू कामनेस ऑफ द स्काई. ओके, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे इमेजनरी. इमेजनरी में यहाँ पे पोएट ने जो है वो कुछ एलिमेंट्स का यूज किया है ताकि हम उनकी पोएम से जो है वो कनेक्ट कर पाए. जैसे यहाँ पे ट्यून होम है, स्मेल इमेजनरी की गई है जैसे कि शियोलिस फ्लावर है, टेम्पल असेंट है. विजुअल इमेजिनेशन में हमें ब्लू डिस्टेंस स्काई बताया गया है जो इफेक्ट करता है हेल्प्स रीडर सी हियर एंड फील द पोएम. ये इमेजनरी वाला पूरा पॉइंट है. नेक्स्ट है यहाँ पे सिंबलाइज वाला. सिंबलाइज यहाँ पे होगा श्योरली फ्लावर एंड टेम्पल असेंट जो है वो प्योरिटी, पीस एंड मदर लव को सिंबलाइज करेगा और जो स्काई है वो एंडलेस लव और प्रोटेक्शन को यहाँ पे सिंबलाइज करेगा. आई होप आपको फिगर ऑफ स्पीच जो है वो क्लियर हुई होगी. अगर आपको कुछ भी डाउट निकलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द नॉलेज पॉइंट फॉर मोर यूजफुल वीडियोज. थैंक यू सो मच.